हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज ही गाने शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज ही गाने शुरू करते हैं। अरे जीजी, अब तो सुधर जाओ। आज प्रकाश जी को सुबह से ही अपनी बहू मोली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अरे नाश्ते में कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दे तो क्या थक जाएगी। बहू एक बार भी यह नहीं सोचती कि बुखार में इंसान के मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। पिछले 4 दिन से प्रकाश जी अपने कमरे में ही थे क्योंकि उन्हें बुखार आया हुआ था। तो बेटे ने कहा था कि पापा एक टेस्ट करवा लेते हैं, पर उन्हें टेस्ट करवाने से डर लगता है। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, कभी कभी इंसान घबरा जाता है, पर आप उन्हें 14 दिन के लिए कमरे में रहने के लिए कह देना और हल्का फुल्का बिना तेल मसाले का खाना ही देना। तो मौली उसी हिसाब से खाना बनाकर अपने ससुर को दे देती थी। पर प्रकाश जी को लग रहा था कि उनकी बहू जानबूझकर उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। 2 साल ही हुए थे मौली को बहू बनकर इस घर में आए हुए। 5 महीने का उसका बेटा है और पति दिनेश, जो आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। आजकल प्रकाश जी की अपनी बड़ी बहन शांति जी से बड़ी बातें हो रही थी। उनकी बहन फोन करके पूरा दिन उनका हालचाल पूछती रहती थी और साथ में उनके मन में कुछ न कुछ ऐसी बातें भी डाल देती थी जिससे प्रकाश जी को अपने बेटे बहू पर पूरा दिन गुस्सा रहता था। आज रात को प्रकाश जी को बुखार नहीं आया। यह बात वह अपने बेटे दिनेश को बताते हैं कि आज मुझे बुखार नहीं आया है। तो दिनेश ने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने कहा चलो ठीक है, पर कुछ दिन और आप सब उनसे दूरी बनाए रखना। तो उसने प्रकाश जी को सारी बातें बताई तो वह बोले ठीक है बेटा, अभी घर में छोटा बच्चा है तो मैं अपने कमरे में ही रहूँगा। अगले दिन सुबह सुबह फिर शांति देवी का फ़ोन आ गया। तो वह बोली भैया ठीक हो ना। तो वह कहते हैं हाँ दीदी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बुखार भी नहीं आया है, पर कुछ दिन कमरे में ही रहूँगा। अभी पोता छोटा है ना, कहीं उसे इन्फेक्शन ना हो जाए मेरी वजह से। तो शांति जी कहती है अरे भाई तुझे क्या पता, अब तूने थोड़ी ना डॉक्टर से कोई बात करी है। अब जब बहू ने अपने पति को सिखाया होगा वही बेटे ने तेरे आगे कह दिया होगा। आजकल तो बड़े बूढ़े किसी को नहीं सुहाते, पर इस मामले में तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो इतनी अच्छी बहू मिली है मुझे। अच्छा भैया, मैं अब आपसे बाद में बात करती हूँ, अब फ़ोन रखती हूँ। वो बहू नाश्ते के लिए बुला रही है, आलू के पकोड़े बनाए हैं आज उसने मेरे लिए, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। बस फिर क्या था, प्रकाश जी का मूड खराब हो गया था। कहते सही कह रही थी दीदी। तो उन्होंने बहू को फ़ोन करके बोला मौली बहू मुझे पकोड़े खाने हैं। तो बहू ने कहा पर पापा जी अभी डॉक्टर ने ज़्यादा हैवी खाने के लिए मना किया है। तो प्रकाश जी कहते मुझे नहीं पता, मैं तो आज पकोड़े ही खाऊंगा, नहीं तो भूखा रहूंगा। तो मौली पकोड़े बनाकर और चाय साथ में उन्हें दे जाती है। 1-2 घंटे बाद उनके पेट में गैस बन जाती है क्योंकि अभी घूमना फिरना नहीं हो पा रहा था और पकोड़े स्वाद स्वाद में कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं। तो बहू से बोले आज मैं दोपहर को कुछ नहीं खाऊंगा, पेट में गैस बन गई है। तो कुछ देर बाद बहू गर्मा गर्म सूप बनाकर उन्हें दे जाती है। पापा जी यह पी लीजिए, आराम पड़ेगा, और रात को खिचड़ी बना दूंगी। तो वह कहते हैं ठीक है। सूप पीने से उन्हें काफ़ी आराम मिल जाता है और कुछ देर सो जाते हैं। रात को मौली उन्हें खिचड़ी बनाकर दे जाती है जो उन्हें बड़ी स्वादिष्ट लगती है और वे खाने ही लगते हैं। कहते हैं आज तो खिचड़ी बड़ी स्वाद बनी है। उन्होंने खिचड़ी थोड़ी सी ही खाई होती है कि शांति देवी का फ़ोन आ गया और पूछती है और भैया क्या कर रहे हो। तो प्रकाश जी कहते खिचड़ी खा रहा हूँ दीदी। तो शांति जी कहती है खिचड़ी खा रहा है। तो प्रकाश जी कहते हैं हाँ, वह सुबह थोड़े से पकोड़े खा लिए थे तो बहुत परेशान हो रहा था। तो शांति देवी कहती है अरे भाई तुझे पता नहीं है, तेरी बहू ने बिना मन के बनाए होंगे तभी तो तुझे नुकसान कर गए। फिर कहती अच्छा भैया मुझे ना बहू खाने के लिए बुला रही है, आज तो मखनी दाल और नान बनाए उसने मेरे लिए, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। फिर प्रकाश जी को अब तक जो खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट लग रही थी वह एकदम से कड़वी लगने लगती है और कहते हैं कि खुद तो पकवान बनाकर खाते होंगे और मुझे यह खिचड़ी दे दी। वह उठकर अपने खाने की प्लेट अपने कमरे के बाहर रखी टेबल पर रखने जाते हैं तो उनका ध्यान ड्राइंग रूम में चला जाता है जहाँ बेटा बहू दोनों खिचड़ी खा रहे थे और दिनेश कह रहा था मौली थोड़ी सी पनीर की सब्जी तो बना लेती। तो मौली कहती है पतिदेव जी कुछ दिन यही खा लीजिए, पापा जी भी तो यही खा रहे हैं और हम यहाँ बैठकर पकवान खाए ऐसे अच्छा नहीं लगता। और पता है आपको, आज बुआ जी की बहू निकिता से बात हुई मेरी, आपको पता है वह 15 दिन पहले मुंबई शिफ्ट हो गए। तो दिनेश ने पूछा क्या। तो मौली कहती है हाँ। तो दिनेश कहता है पर बुआ जी ने तो इस बारे में कुछ नहीं बताया।
तो मोली कहती है, अरे अब क्या करें, आपको तो बुआ जी के स्वभाव का पता ही है। फूफा जी ने बहू के खाने की थोड़ी सी तारीफ कर दी जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। आगे प्रकाश जी कुछ सुन नहीं पाए और अंदर आकर बेड पर लेट गए और सोचने लगे कि जब दीदी की बहू उनके घर पर है ही नहीं तो पकोड़े और नान दाल किसने बनाए। पर फिर उन्हें खुद पर ही हंसी आ गई। प्रकाश, तुम कैसे भूल गए कि यह तुम्हारी वही बहन है जो अपनी माँ और भाभी में लड़ाई करवाने में भी नहीं शर्माती थी। इन्हें कभी किसी की तारीफ या सुख बर्दाश्त ही नहीं होता है, हमेशा बस उनकी चले, सब उन्हीं की तारीफ करें। और अब की बार तो उन्होंने तुम्हारा भी बेवकूफ़ बना दिया। उनकी बातों में आकर तुमने अपनी हीरे जैसी बहू के बारे में क्या क्या सोच लिया। बेचारी का छोटा सा बच्चा है, मेड भी घर पर अभी काम के लिए नहीं आती है, फिर भी हंसते हुए सबका ध्यान रखती है। जो मेरे लिए बनता है वही दोनों खाते हैं। आज उन्हें अपने कहे पर शर्म आ रही होती है। सुबह बहू पूछती है, पापा जी नाश्ते में क्या लेंगे? तो वह कहते हैं, बेटा तुम जो बनाती हो सब अच्छा लगता है। तो बहू उनके लिए फ्राइड इडली बना देती है। कहती है, इससे आपके मुंह का स्वाद भी ठीक हो जाएगा और हल्की भी रहेगी। प्रकाश जी नाश्ता कर ही रहे होते हैं कि शांति जी का फ़ोन आ जाता है। वह पूछती है, भाई नाश्ता कर लिया? तो प्रकाश जी कहते हैं, नहीं दीदी, बस अभी करने ही लग रहा हूँ। तो वह पूछती है, क्या बनाया आज बहू ने? तो प्रकाश जी कहते हैं, दीदी आज तो बहू ने छोले भटूरे, पकोड़े, कचौड़ी, हलवा इतनी चीज़ें बनाई हैं। तो शांति जी कहती हैं, अरे हद करती है बहू तो, वह तो चाहती ही नहीं कि उसका ससुर ठीक हो। बताओ ज़रा, बीमार आदमी को भी कोई इतना हैवी खाना देता है क्या? तो प्रकाश जी कहते हैं, दीदी आपको तो कैसे भी चैन नहीं है। जब बहू अच्छा खाना बनाकर नहीं देती है तो भी परेशान होती हो, और जब बनाकर देती है तो भी परेशान होती हो। सुधर जाओ दीदी, अभी तो बस बहू बेटा छोड़ कर गए हैं, कहीं जीजा जी भी ना चले जाएं। तो यह सुनकर वह एकदम से अपना फ़ोन काट देती है और मैं हंसते हुए अपना नाश्ता करने लगता हूँ। पर काफ़ी दिनों तक अब उनका फ़ोन नहीं आता है। आता भी है तो वह ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करती हैं। 14 दिन होने के बाद मैं कमरे से बाहर निकला और बहू को खूब खूब आशीष दिए कि सदा सुखी रहे, खुश रहे। बहू बहुत सेवा करी है तूने मेरी। और पोती को गोदी में लेकर खिलाने लगा। इन 14 दिन में मुझे अपने परिवार की अहमियत का पता चल गया। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या बहन का अपने भाई के लिए यह रवैया सही था। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।